हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल HP नॉलेज फॉर यू में। फाइनली छत्तीसगढ़ पंचायत सचिव के भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जिसके लिए योग्यता 12वीं पास मांगे गए हैं। तो आज हम जानेंगे इसमें आपको आवेदन फॉर्म किस प्रकार से भरना है, इसमें आपको फॉर्म कब से कब तक भरना है, टोटल कैटेगरी वाइज कितना पोस्ट जारी हुआ है। फाइनली आप सभी का जिसका इंतजार था ग्राम सचिव भर्ती का, उसका वैकेंसी जारी हो चुका है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में कोई से भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर दोस्तों यहाँ पर आपको सर्च करना है cgstate.gov.in। चलिए यहाँ पर सर्च करते हैं cgstate.gov.in। आपको सिंपली इतना ही सर्च यहाँ पर कर देना है। फिर आपको पहले ही नंबर पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ऑफिस साइट देखने को मिलेगा। सिंपली दोस्तों आपको इसी पे फिर से एक बार क्लिक कर देना है और आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे छत्तीसगढ़ शासन के ऑफिशियली साइट पर। एंड जितने भी भर्ती छत्तीसगढ़ में जारी हुआ होता है सभी का जो नोटिफिकेशन है वो आप यहीं से ही देख सकेंगे। सभी का जो है ये होम पेज है एंड इस वेबसाइट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जहाँ से दोस्तों डायरेक्ट क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाएंगे। फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको संभागों के नाम दिए गए, जैसे कि रायपुर संभाग, बिलासपुर संभाग, बस्तर संभाग, सरगुजा संभाग और दुर्ग संभाग। तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर पूछा जा रहा है क्या आप वेबसाइट पे जाना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ से यस कर देना है। और यहाँ पर आपके सामने नया पेज फिर से कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ से हम नीचे की ओर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर भर्ती वाले ऑप्शन पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा। पहला है जिला पंचायत में ग्राम सचिव भर्ती के रिक्त पदों के भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी हो चुका है। इसमें सभी युवा युवती को फॉर्म भरने का कहा गया है, जिसमें आपका देख लीजिए ये जो है आरंभ करने की तिथि 26/5/2026 यानी कि 26 मई 2026 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और अंतिम तिथि 9 जून 2026 रहने वाले। तो चलिए हम आपको जो ये नोटिफिकेशन है PDF है उनके बारे में बताते हैं कि टोटल कितना पोस्ट जारी हुआ है, कैटेगरी वाइज पोस्ट कितना है, आपका जो बोनस नंबर है वो किन किन को मिलेगा, किसे मिलेगा, वो हम पहले जान लेते हैं। तो इस वाले आपको देखे वाला जो PDF दिखाई दे रहा है इसी पे एक बार क्लिक कर देना है। और यह जो PDF है वो आपके फ़ोन में कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आएगा, जहां पर है ग्राम पंचायत सचिव पंचायत कर्मी के रिक्त पदों पर नियुक्ति के संबंध में इस विज्ञापन को 25/5/2026 से आरंभ किए गए हैं। और इसमें जो फॉर्म भरने का प्रोसेस है वो आपका 9 जून 2026 तक चलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम नीचे की ओर आते हैं और टोटल आप यहाँ पर देख लीजिए। टोटल जो पोस्ट रहने वाले हैं, टोटल पंचायत सचिव के टोटल 27 पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन जो फॉर्म है वो आ चुका है। तो इसमें आपको कैसे फॉर्म भरना है वो हम आगे की ओर जानने वाले, क्या ऑनलाइन भरना है ऑफलाइन, पूरी प्रक्रिया आज हम जानेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए टोटल 27 पोस्ट है, जिसमें अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पोस्ट है यहाँ पर है। अनुसूचित जनजातियों के लिए मुक्त में जनरल, आपका जनरल में 9 पोस्ट रहने वाले हैं। महिलाओं के लिए 4 पोस्ट है। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 1 पोस्ट है। निःशक्त जनों के लिए 1 पोस्ट है। टोटल 15 पोस्ट वो अनुसूचित जनजातियों के लिए है। और यदि OBC की बात करें तो OBC में 3-4 टोटल 4 पोस्ट OBCओं के लिए है। फिर यहाँ पर जनरल में ST भी आएगा, SC भी आएगा, जनरल सभी इसमें आएंगे, जिसमें आपका टोटल 7 पोस्ट निकला हुआ, यानी कि टोटल बात करें तो 27 पोस्ट इसमें है। जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर है आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10+2 बोर्ड उत्तीर्ण, यानी कि अगर आप 12वीं पास है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चाहे आप इसी वर्ष 12वीं पास क्यों ना हो या फिर पहले किसी भी वर्ष अगर 12वीं पास है तो फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही आपको डाटा एंट्री ऑपरेटर में 1 वर्षीय डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपके पास अगर 12वीं पास आप तो हैं लेकिन 1 वर्षीय डिप्लोमा डिग्री नहीं है तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। यानी कि अगर आपके पास कोपा, स्टोनो, DCA, PGD जैसे कोई सा भी डिग्री होगा तो आप फॉर्म भर सकते हैं। एंड इसमें बिना परीक्षा सीधी भर्ती रखे गए हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई भी एग्जाम नहीं होगा, मेरिट बेस से आपका सिलेक्शन होगा। तो कैसे होगा चलिए जानते हैं। तो यहाँ पर आप पहले देख लीजिए, आपने 12वीं में जितने भी परसेंटेज पाए होंगे उनका 50 नंबर दिया जाएगा। जैसे कि अगर आपका 100 नंबर 12वीं में है तो 50 नंबर वहाँ से लिया जाएगा, या आपका 80 नंबर 12वीं में है तो उसका 40 लिया जाएगा, या आपका 70 नंबर 12वीं में है तो उसका 35 नंबर लिया जाएगा। फिर है उच्चतर शैक्षणिक योग्यता, अगर आपके पास कॉलेज और आगे का डिग्री है तो आपको 5 दिया जाएगा, और कॉलेज का डिग्री नहीं है तो आपको 5 अंक नहीं दिया जाएगा, हालांकि फॉर्म भर सकते हैं। फिर एक कौशल परीक्षा होगा, कंप्यूटर कौशल परीक्षा में आपने जितने भी नंबर हासिल किए होंगे जब आप इसमें फॉर्म भरेंगे तो उसके पश्चात आपको 25 नंबर होगा या फिर 25% का होगा। और यदि रोजगार सहायक पद पर कार्य करने का अनुभव होगा तो उसका जो है वो 15 अंक यहाँ पर दिया जाएगा। ये नीचे क्यों आते हैं तो चलिए अब बताते हैं कि इसमें आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो दोस्तों ये जो फॉर्म है वो आपको ऑफलाइन स्पीड पोस्ट
पोस्टमैन के द्वारा भरवाना होगा, यानी कि आप स्वयं भरेंगे और फॉर्म भरने के पश्चात पोस्टमैन के पास जमा करेंगे। यहाँ पर है ग्राम पंचायत सचिव पंचायत कर्मी हेतु आवेदन पत्र का स्वरूप कुछ इस प्रकार से है। आवेदक के द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए। तो स्वयं का आपको एक फोटो जो अभी अभी 1 महीने के अंडर का होना चाहिए, नहीं है तो एक बार आप खिंचवा लीजिएगा। आवेदक या आवेदिका का पूरा नाम हिंदी में, जैसा आपके 10वीं के रिजल्ट में होगा वैसे ही आपको नाम हिंदी में लिखना है और अंग्रेजी दोनों में सेम रहेगा। पिता या पति का नाम आप यहाँ पर लिखिएगा। लिंग महिला पुरुष जो भी है वो आप, जन्म तिथि डेट ऑफ बर्थ आपको जो भी है, कितना वर्ष है, कितना माह है, कितना दिन है, ये आप गूगल से कैलकुलेट कर लीजिए और यहाँ पर भर लीजिएगा। फिर आप अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जनरल कौन से कैटेगरी से है वो आप यहाँ पर कर लीजिए। पत्र व्यवहार का वर्तमान पता, यानी कि आपका गाँव, जिला, आप कौन से गांव से हैं, कौन से जिले से हैं, कौन से राज्य से, पूरा आप लिखिएगा और पिन कोड को भी डाल दीजिएगा। फिर स्थायी पता सेम है तो सेम आप लिख लीजिए। स्वयं को मोबाइल नंबर डाल दीजिए, आधार नंबर, ईमेल, ताकि आपका चयन होगा तो आपके मोबाइल नंबर पर मैसेज आ सके। और यदि आपके पास अनुभव होगा तो डाल दीजिए, नहीं होगा तो मत डाल दीजिए, रहने दीजिएगा। फिर इस तरह यहाँ पर देखेंगे तो हाई स्कूल का 10वीं का जो यहाँ पर डिटेल है डाल दीजिए। हायर सेकेंडरी का, कॉलेज का होगा तो डाल दीजिए, अगर नहीं होगा तो रहने दीजिए। और स्नातकोत्तर का होगा तो डालिए, अन्यथा रहने दीजिए। PGDCA DCA अगर कोई भी कोर्स आपने की होगी स्टेनोकोपा का तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इस तरह प्रॉपर जो नोटिफिकेशन है वो दोस्तों आपका ही बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगा गया है और आपने जो जो इन्फॉर्मेशन के साथ जो जो डॉक्यूमेंट देंगे उन सभी का आपको यहाँ पर नाम लिखना है कि हमारे द्वारा इन सभी का जो डॉक्यूमेंट की प्रति है, छाया प्रति है, या फिर कहें तो जो डुप्लीकेट है वो हम जमा कर रहे हैं। इस तरह आपको यहाँ पर जो है वो एक एक करके लिख लेना है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आवेदक को 18 वर्ष महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए 21 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। विवाह के लिए इस तरह पात्र यहाँ पर होंगे कहकर यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए, यानी कि 18 वर्ष के सभी युवा युवती इसमें जो आवेदन फॉर्म है भर सकते हैं। साथ ही पोस्टमैन के द्वारा दोस्तों यह जो फॉर्म है वो आपको कुरियर के माध्यम से पहुंचाना होगा। देख लीजिए, छत्तीसगढ़ शासन पंचायत ग्रामीण विकास विभाग रायपुर के आदेश अनुक्रमांक यहाँ पर जारी किए गए हैं, जहां पर जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सभी को 9 जून 2026 तक ये जो फॉर्म भरने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट किए गए हैं। तो 9 जून 2026 से पहले आप अपना फॉर्म जमा कीजिएगा। बाकी दोस्तों कुछ भी प्रॉब्लम अगर आ रहा होगा तो आप हमें कमेंट में बताइएगा, हम आपको उसका जो रिप्लाई है तुरंत दे देंगे। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।